ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न, ये मोदी एंड कंपनी कह रही है। भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, वो सम्मान ज्ञानेश कुमार को मिलना चाहिए। भारत रत्न उन लोगों को मिलता रहा है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में भारत का नाम ऊंचा किया, लीक से हटकर बेहद खास काम किया। अब तक यही परंपरा रही है, लेकिन मोदी सरकार के दौर में अब भारत रत्न का सम्मान ज्ञानेश कुमार स्वीकार कर इसकी गरिमा को और ऊंचा करेंगे। ऐसी मांग की जा रही है। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है जो समाज के बीच नफरती बोल बोलने के लिए मशहूर है। मुझे तो लगता है इसके बाद भारत रत्न को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार इसे स्वीकार कर लेते हैं तो फिर किसी और को यह सम्मान देना इस सम्मान का अपमान होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, इससे पहले जिन जिन लोगों को भारत रत्न मिला उन्हें इस सम्मान को वापस कर देना चाहिए। खुलेआम कैमरे पर ये बातें कही जा रही हैं, जबकि ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर कई बार गंभीर सवाल उठ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा बयान दिया जिसे मैं अब तक हजम नहीं कर पाया। हेमंता ने कल कहा, और तब से मैं यही सोच रहा हूं कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर ये कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। सर, कपिल सिब्बल ने आज कहा है निर्वाचन कमिश्नर गणेश कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं, और ज्ञानेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। तो आखिर ऐसा क्या काम किया, ऐसी क्या उपलब्धि है कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? अब अगर मोदी शाह के बेहद करीबी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसा कह रहे हैं, तो इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सोच भी माना जा सकता है, क्योंकि इस सरकार में अक्सर फैसले सीधे नहीं बल्कि उल्टे तरीके से होते हैं, ऐसा मेरा मानना है और मेरे जैसे कई लोगों का भी मानना यही है। पश्चिम बंगाल के अमरहाटी में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश में एसआईआर को पूरा करने में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। हेमंता की बात एक मायने से सही है। जहां जहां एसआईआर हुआ वहां के लोग इसे नहीं भूलेंगे, ना तो एसआईआर को और ना ही ज्ञानेश कुमार को। बंगाल के लोग तो अभी भूलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, अगर एक घर में 6 लोग हैं तो बेटे और बहू का नाम लिस्ट में है, लेकिन उसी लिस्ट से पिता का नाम गायब है जिसने बेटे को पहचान दी। लाखों जेन्युइन लोगों के नाम काट दिए गए, फिर भी हेमंता कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। दरअसल उनका ये बयान कपिल सिब्बल के उस तंज के जवाब में आया जिसमें सिब्बल ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार को तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। दोस्तों, केरल कैडर के रिटायर आईएएस ज्ञानेश कुमार को केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। 27 जनवरी 1964 को जन्मे ज्ञानेश कुमार अपने फैसलों को लेकर लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर हैं। उन्होंने राजीव कुमार की जगह ली थी। सबसे पहले उन्होंने बिहार में एसआईआर करवाया और तभी से सवाल उठने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने भी इस पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन जवाब देने की बजाय ज्ञानेश कुमार ने उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। बिहार में लाखों लोगों के नाम एसआईआर के नाम पर काटे गए और इसका फायदा एनडीए को मिला। आज बिहार में एनडीए से ज्यादा बीजेपी की सरकार है। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार करीब करीब गायब होने के कगार पर है। इसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर लागू करने का ऐलान भी किया गया। खुद ज्ञानेश कुमार कह चुके हैं कि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। 31 जनवरी 2024 को वो यूनियन कॉरपोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। मई 2022 से जनवरी 2024 तक वो इस पद पर रहे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम किया। मार्च 2024 में उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया।
इससे पहले ये गृह मंत्रालय में भी रह चुके हैं। अब देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, वही ज्ञानेश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार खुद भी अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं। इसी वजह से उन पर यह आरोप लगता रहा कि वो अमित शाह के इशारों पर काम करते हैं। और दोस्तों, जिस दिन हिमंता ने मांग की, उसी दिन कोलकाता हाईकोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को कड़ी फटकार भी लगाई। दोस्तों, गुरुवार को पहले चरण का मतदान रिकॉर्ड वोटिंग के साथ खत्म हुआ। इसी दौरान कोलकाता हाईकोर्ट से एक खबर सामने आई, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। हाईकोर्ट ने वोटिंग के दिन मोटरसाइकिल पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस कृष्णा राव ने कहा, आप अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। यहां सत्ता का मतलब ममता बनर्जी की सरकार नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को लोकतंत्र से मिली ताकत है। जस्टिस कृष्णा राव ने आगे कहा, आम नागरिकों के अधिकारों को इस तरह कम नहीं किया जा सकता। अगर यही तर्क है तो कारों पर भी रोक लगा दीजिए, क्योंकि उनका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। पिछले 5 सालों में जितनी भी घटनाएं हुई हैं जहां मोटरसाइकिल सवारों ने हिंसा फैलाई हो, ये कोर्ट को दिखाइए। ये कदम चुनाव से पहले सब कुछ ठप कर देता है और अधिकारियों की नाकामी छिपाने के लिए उठाया गया लगता है। दोस्तों, ये टिप्पणी सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को यह सब नजर नहीं आता, या शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि चुनाव से 2 दिन पहले मोटरसाइकिल रैली पर रोक रहेगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाने की अनुमति थी, लेकिन पीछे किसी को बैठाने की मनाही थी। चुनाव वाले दिन भी यही नियम लागू था और छूट सिर्फ वोट डालने या इमरजेंसी में जाने वालों के लिए थी। और 23 अप्रैल को इसका असर साफ दिखाई भी दिया। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद साफ नजर आती है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है, लेकिन उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार, जिनकी कार्यशैली को लेकर विपक्षी नहीं बल्कि अब अदालत तक सवाल खड़े कर रहे हैं। और तीसरी तरफ सत्ता के बेहद करीबी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो खुले मन से कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान का इस्तेमाल भी अब राजनीतिक मैसेज देने के लिए किया जाएगा? क्या यह बयान सिर्फ एक तारीफ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संकेत छिपा है? क्योंकि जिस दिन अदालत चुनाव आयोग को सत्ता का गलत इस्तेमाल करने पर फटकार लगा रही हो, उसी दिन एक मुख्यमंत्री उसी आयोग के मुखिया को देश के सबसे बड़े सम्मान के लायक बता रहा है और शायद अपना पुराना बयान भी भूल जा रहा है, जिसमें वो चुनाव आयोग के खिलाफ PIL डालने की बात कह रहे थे। तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र भरोसे से चलता है। और जब चुनाव कराने वाली संस्था पर ही भरोसा कमजोर पड़ने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसी पार्टी का नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र का होता है। आज जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग सिर्फ निष्पक्ष रहे ही नहीं बल्कि निष्पक्ष दिखे भी, लेकिन ऐसा तो ज्ञानेश कुमार के मामले में दिखता नहीं है। यही वजह है कि आज ज्ञानेश कुमार का नाम सिर्फ एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में खड़ा है। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सम्मान कोई अवार्ड नहीं होता, सबसे बड़ा सम्मान होता है जनता का भरोसा। और जहां तक मुझे लगता है, ज्ञानेश कुमार पर जनता का विश्वास है ही नहीं। जनता का विश्वास ज्ञानेश कुमार पर से डगमगाया हुआ है। ऐसे में कोई भारत रत्न, कोई पद्म सम्मान उस विश्वास को वापस नहीं ला सकता। आपको क्या लगता है? हमारी खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।